अस्सलाम वालेकुम। आज हम डार्क साइकोलॉजी के जिस एस्पेक्ट पे बात करने जा रहे हैं वो है कि पॉलिटिशियन डार्क साइकोलॉजी का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। हम पहले बात कर चुके हैं कि डार्क साइकोलॉजी इस तरह की टेक्निक्स का कॉम्बिनेशन है जिसमें अगले बंदे के बिहेवियर्स को, इमोशंस को, थॉट को कंट्रोल करके अपने जाती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सारे पॉलिटिशियन नहीं मगर मोस्टली जो है वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और बड़े धड़ल्ले से करते हैं। उनमें जो है वो किसी तरह का कोई खौफ, कोई एक तरह का जो एक इंसानियत होती है वो बिल्कुल नहीं होती। वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलते हैं, उनमें किसी तरह का कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं होता। तो सबसे पहली चीज है वो है क्रिएटिंग फियर, यानी कि वो खौफ क्रिएट कर देते हैं और जो है पब्लिक है उनको कहते हैं कि जो ये चीज है ये तो इस तरह हो जाएगी, ये जो चीज है अगर ना मिली तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा और इसका हल जो है सिर्फ हमारे पास है और इसको सिर्फ हम हल कर सकते हैं। आप हमें वोट दें और जो है हम इस चीज को हल करेंगे। हालांकि वो चीज नॉर्मल होती है, उस चीज का जो एक स्पेसिफिक सिस्टम होता है उसके तहत वो चल रही होती है, मगर वो आपके लिए वो इतना कैटास्ट्रोफिक कर देते हैं, इतना खौफनाक और भयानक करके पेश करते हैं कि आपको लगता है कि नहीं जी इसका हल सिर्फ इन्हीं के पास है, यही इस चीज को हल कर सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं होता। उसके बाद आता है स्वीयर कैंपेन, यानी कि किरदार कशी। इसमें जो पॉलिटिशियन होते हैं वो एक दूसरे की किरदार कशी कर रहे होते हैं। जिस तरह आपने देखा होगा कि पीली टैक्सी और कड़ी चोर, इंटरनेशनल चोर, इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो उनकी किरदार कशी एक दूसरे की कर रहे होते हैं। इसका मेन मकसद ये होता है कि जो पब्लिक है उसके ज़हन में जो अपोनेंट है उसका जो है एक गलत इमेज क्रिएट किया जाए जिसमें जो है पब्लिक उससे नफरत करने लग जाए और जितना भी वोट बैंक है वो हमारा बढ़े। उसके बाद आता है इमोशनल मैनिपुलेशन, यानी कि आपके जज्बात के साथ खेलना। एक स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी इस्लामिक टच, वो एक तरह का इमोशनल जो है वो मैनिपुलेशन होती है, वो आपको इमोशनली तौर पर मैनिपुलेट करने की एक तकनीक थी। इसी तरह से जो मजहबी सियासी जमातें होती हैं वो स्पेसिफिक टैग के साथ आती हैं और वो भी आपको इमोशनली मैनिपुलेट करते हैं। इसी तरह से जो इलाकाई जिस तरह सैटिस्तान सूबा हो गया, सिंध सूबा हो गया या इस तरह की जितनी भी चीजें हैं वो इमोशनली तौर पर मैनिपुलेट करके अपना वोट बैंक बनाते हैं, वोट लेके आगे आते हैं और अपने जाती मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। आपके फायदे के लिए वो कुछ भी नहीं करते। उसके बाद है डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है कि डिवाइड कर दो और इन पे हुकूमत करो। अब हमें जो सबसे पहले डिवाइड किया गया सूबों की बेस पे, उसके बाद जो है हमें कौमियत की बेस पे डिवाइड किया गया। आपने देखा होगा कि अगर एक जो कास्ट है वो कोई स्पेसिफिक पॉलिटिशियन को सपोर्ट कर रही है तो दूसरी कास्ट को जिनके साथ उनका इख्तिलाफ है वो किसी और सियासी पार्टी को या सियासी जो लीडर है उसको सपोर्ट करेंगे। इसका मेन मकसद ये है कि जब वो तकसीम होंगे तो अगर एक पार्टी आपके खिलाफ खड़ी तो दूसरी पार्टी आपके साथ होगी। इसमें क्या होगा कि वो अपने जाती मफाद के लिए, जाती मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करके आगे चले जाएंगे, असेंबली में चले जाएंगे और जो है आप वही के वही रह जाएंगे। आप लड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी, आप लड़े फिर आपके बेटे लड़ेंगे और इस तरह से चलता रहेगा सिस्टम। मगर फायदा किसका हो रहा है? उस पॉलिटिशियन का जो असेंबली में पहुंच गया, वो अपने जाती गेम के लिए उस चीज को इस्तेमाल करता है और आपको या मुल्क को और जो आपका इलाका होता है उसको जो है किसी तरह की कोई सहूलियात या जो चीज से मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती, क्योंकि वो तो अपने जाती मकसद के लिए आपको इस्तेमाल करके वहां तक पहुंचा है और 5 साल बाद फिर आके वही चीजें वो दोबारा करता है और दोबारा पहुंच जाता है। तो आपने चीजों को दोबारा क्रिटिकली देखना है, रीडिफाइन करना है चीजों को कि ये चीज मेरे लिए कितनी जरूरी है, जो मेरे इर्द गिर्द लोग रह रहे हैं उनके लिए कितनी जरूरी है और मेरे मुल्क के लिए कितनी। उसके बाद आता है प्रोपेगेंडा। आपने देखा होगा कि एक स्पेसिफिक हुकूमत में जो है कैंपेन चलाई गई कि महंगाई मार्च और जो है महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है, उसमें जो है वो जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है तो उसमें डिफरेंट लोगों का, डिफरेंट जो इदारे होते हैं उनका सहारा लिया जाता है। जिस तरह मीडिया का दौर है तो जब प्रोपेगेंडा क्रिएट करना हो तो सबसे पहले वो मीडिया को खरीदते हैं। अब स्पेसिफिक तरीके से जो है महंगाई को बड़ा बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया और जो है वो एक इस तरह का माहौल क्रिएट कर दिया कि पता नहीं कितनी महंगाई होगी। और अब वही चीजें जो है वो 2 से 3%, अब वही चीजें जो है बढ़ के कहां से कहां पहुंच गई है, मगर अब कोई मीडिया चैनल या कोई भी बंदा उस चीज पे बात नहीं कर रहा जो कि उस दौर में उन्होंने आसमान सर पे उठाया हुआ था। उसके बाद आता है गैस राइटिंग। गैस राइटिंग में ये होता है कि आपने अगले बंदे का जो थॉट है उसमें ही उसको कंफ्यूज कर देना है, उसको जो फैक्ट्स हैं वो चेंज कर देने हैं, जिसकी वजह से जो बंदा है वो अपने ही थॉट में डाउटफुल हो जाएगा कि क्या वाकई इस तरह से है, क्या मैं वाकई इस लीडर को सपोर्ट कर रहा हूँ जो इस तरह का है। यानी कि उस बंदे को बार बार चीजें रिपीट करके इतना उस चीज को रिपीट कर देना कि वो जो झूठ है वो अगले बंदे को सच लगने लग जाए।
اب یہاں پہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو اسے ٹپیکلی انداز سے سوچنا ہے، ٹپیکلی انداز سے دیکھنا ہے، جس طرح آپ کے اباؤ اجداد دیکھتے آئے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چیزوں کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا ہے، چیزوں کو کریٹیکلی دیکھ کے جب آپ کریٹیکلی نہیں دیکھیں گے تو آپ کو جو چیزیں ہیں وہ جو ریالٹی ہے چیزوں کی ریالٹی ہے وہ نظر نہیں ہے، اور آپ اسی طرح سے چلتے رہیں گے، سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا اور کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں آئے گا۔ آپ نے دیکھنا ہے چیزوں کو کریٹیکلی، یہ جو چیز ہے جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنی جو ہے جھوٹ ہے۔ اب اسپیسیفک ایک بندہ جو ہے وہ چینل پہ آتا ہے اور وہ جھوٹ بول رہا تھا، اس کو بھی پتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، مگر پھر بھی وہ اتنے تڑنے سے جھوٹ بول رہا تھا کہ اس کو فرق ہی نہیں پڑتا، اور آگے فالوورز بیٹھے ہوئے جو ان چیزوں کو اسی طرح سے ایکسپٹ کر رہے ہیں جس طرح سے وہ بول رہے ہیں۔ یہ ہماری ایک طرح کی ذہنی پستی کی جو ہے علامت ہے۔ ہم نے چیزوں کو جو ہے اس طرح سے دیکھنا ہے جو چیز ہمارے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے ضروری ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اب چیزوں کو جو ہے پریکٹیکلی دیکھیں گے، چیزوں کو کریٹیکلی دیکھیں گے، جتنے بھی کمپینز، جتنے بھی پروپیگنڈاز، جتنے بھی یہ وعدے وعید آپ کے ساتھ کرتے ہیں، ان کو آپ ایک جو ریالٹی گراؤنڈ ہے اس میں رکھ کے ٹیسٹ کریں گے کہ واقعی ہی یہ چیز اس طرح سے ہو سکتی ہے، یہ جسٹ ہمیں لولی پاپ دے، کیونکہ جب تک آپ لولی پاپ لیتے رہیں گے یا آپ کو چونا لگا کے اسمبلی میں جاتے رہیں گے، اپنا پرسنل گین کرتے رہیں گے، نہ یہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گے، نہ آپ کے لیے اور نہ میرے لیے کچھ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ پاکستان کے مفاد کے لیے، اپنے معاشرے کے مفاد کے لیے کام کریں، تو پھر ان کو آپ سوال کریں، ان سے پوچھیں۔ جب آپ پوچھیں گے تو پھر ان کا جو ہے وہ قبلہ درست ہونے کی گنجائش۔ اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو پھر یہ سسٹم اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی کویسچن ہو، تو آپ میرے فیس بک پیج پہ، واٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیلز میں جو ہے چیزوں کو، جہاں پہ آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، کوئی چیز سمجھ لیے تو وہ آپ کو کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم یہاں پہ کس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکتے، اس کو جسٹ ہم اشاروں کنائیوں میں ہی بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ کافی ساری ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کافی ساری رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو چیزوں کو جسٹ ہائی لائٹ کرنا میرا مقصد تھا، کیونکہ ڈارک سائیکولوجی کا مین امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ جو اگلا بندہ ہے اس کی تھاٹ، بیہیویئر اور ایکشن ہوتے ہیں وہ مینیپولیٹ ہو جاتے ہیں، اور اس کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے وہ بالکل زیرو ہو جاتی ہے۔ وہ چیزوں کو کریٹیکلی نہیں دیکھتا، وہ بس لکیر کا فکیر بنتا ہے، جو اگلے بندے نے کہہ دیا اس کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور اس کا نقصان جو انڈیویجولی یعنی ہر بندے کو بھی ہو رہا ہے اور جو کولیکٹیولی پورے معاشرے کو اور پاکستان کو ہو رہا ہے۔ تو اس لیے میں ان اسپیکٹس کو کھولنا چاہ رہا ہوں جن کی وجہ سے آپ مینیپولیٹ ہو رہے ہیں، جن کی وجہ سے آپ دھوکے کھا رہے ہیں، اور جو سارا نظام ہے وہ ایک طرح سے ہائی جیک ہوا ہوا ہے، اور لوگ اپنے اسپیسیفک مفاد کے لیے سارا نظام، سارا کچھ کر کے چلے جاتے ہیں، اور بعد میں بھگتنا آپ کو اور ہمیں پڑتا ہے۔